इंट्रोडक्शन दें। जहाँ मेरा इंट्रोडक्शन, मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ तारिगानी है। मैं कश्मीर से मेरा ताल्लुक़ है और 4 टाइम MLA रहा हूँ। और आज यहाँ शिमला में हूँ इस मीटिंग में शिरकत के लिए जो एप्पल के बारे में है। और यही मेरा इंट्रोडक्शन है। और इसके अलावा एक और बात भी है कि मैं इस बड़े मुल्क का एक नागरिक। सर, आज किन मुद्दों पर चर्चा हुई है, किन बातों पर यहाँ पर? देखिए, जहाँ तक आज की मीटिंग का ताल्लुक़ है वो तो हमारे और साथी हैं, जैसे केरला के अभी हमारे प्रसाद साहब ने बताया, इंट्रोड्यूस किया किताब को। एक जो मीटिंग हुई थी इसी साल श्रीनगर में, जिसमें एक्सपर्ट्स आए थे हिमाचल से भी, फ्रूट के बारे में जानकारी रखने वाले वो भी आए थे, कश्मीर से भी, उत्तराखंड से भी, यूनिवर्सिटी से भी। तो हमने चर्चा किया, वहाँ इस पर बहस हुई, आपस में आरा हुई। तो उसके बाद ये किताब जिसको आज यहाँ रिलीज़ किया गया, एप्पल इज़ आवर लाइवलीहुड के नाम से, हिंदी में यहाँ, इससे पहले श्रीनगर में इस किताब को वहाँ जो अशोक दावले साहब हैं, प्रेसिडेंट ऑल इंडिया किसान सभा, और मैं था वहाँ, हमने इसको रिलीज़ किया। आज यहाँ मौका मिला हिमाचल में इसको रिलीज़ करने का। तो ये मैं बताना चाहूँगा कि हमारा रिश्ता है श्रीनगर और कश्मीर का और हिमाचल का, कई लिहाज से। ठंड भी है, वो भी एक रिश्ता है, लेकिन मौसम के अलावा ये भी रिश्ता है कि हमारा जीवन का जो सबसे बड़ा जो लाइवलीहुड का इशू है वो एप्पल, वो कश्मीर में बड़ी तादाद में बनता है, शिमला हिमाचल प्रदेश में बड़े आबादी के बड़े हिस्से का निर्भर है इस पर, और कुछ उत्तराखंड में भी बनता है। और आज आपको मालूम है क्या, अफसोस से ये कहना पड़ता है कि जहाँ तक पूरे मुल्क की एग्रीकल्चर सेक्टर का ताल्लुक़ है, किसानों की हालत का ताल्लुक़ है, वो अच्छी नहीं है, बहुत ख़राब है। और जहाँ तक किसानों के प्रोडक्शन का ताल्लुक़ है, प्रोड्यूस का ताल्लुक़ है, गेहूँ से लेकर फल तक, सेब तक, अगर आप जाएंगे बाज़ार में, वो भाव नहीं जो उस पर खर्च आता है, और वो रिटर्न्स नहीं जिससे एक किसान अपने बाल बच्चों को पाल सके। तो जहाँ तक सेब का ताल्लुक़ है, इस साल बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। यहाँ भी एजिटेशन भी हुआ हिमाचल प्रदेश के ग्रोवर्स की तरफ से, हमारे राकेश सिंघा साहब हैं, चौहान साहब हैं, उनकी क़यादत में। और वहाँ पर भी काफ़ी हलचल रही कश्मीर में। और आपने सुना होगा अखबारों में, बड़ी देर तक जो ट्रक्स हैं सेब के, उनको रोका भी गया 10-10, 15-15 दिन नेशनल हाईवे पर। और अगर सेब रुक जाए, परिशेबल कमोडिटी है, क्या होगा ग्रोवर का, क्या होगा सेब उगाने वाले का। आज वो खर्चा भी पूरा नहीं होता है जो इस पर एक किसान खर्च करता है। तो इस वजह से कश्मीर से लेकर हिमाचल तक जो भी, और उत्तराखंड जो फ्रूट ग्रोवर्स हैं, एप्पल ग्रोवर्स हैं, एक साथ आवाज़ ना उठाए। आवाज़ उठाने का मतलब है कि भाई हम, ये जीने का सवाल है हमारा, हमारे परिवार का, हमें मुआवजा चाहिए, उतना मुआवजा चाहिए जितना स्वामीनाथन कमीशन ने, जो एक बड़े साइंटिस्ट है एग्रीकल्चर के, जो उन्होंने वज़ा किया है, जिसकी सिफारिश उन्होंने की है, हमारे प्रोड्यूस का भी वही MSP चाहिए। और दूसरा, इसके साथ साथ जो इनपुट्स हैं, खाद है, इंसेक्टिसाइड्स है, पेस्टिसाइड्स है, इतनी कीमत है बहुत ज़्यादा, और सुपीरियस नेचर का है, वो भी अच्छी मेयार का नहीं, ख़राब मेयार का है। उस पर रोक भी लगानी चाहिए और सब्सिडी भी दी जानी चाहिए। तीसरा, जो किसानों को सबसे बड़ा मसला है, एक बोझ है कर्ज़ का बोझ है। अब सरकार कहती है हमारे पास पैसा नहीं है, लेकिन पिछले 5 साल 6 साल का आप रिकॉर्ड देख लीजिए तो लाखों करोड़, हज़ारों करोड़ नहीं,
लाखों करोड़ रुपया बड़े कॉरपोरेट्स को का जो टैक्स था उसको माफ किया मरकज की सरकार ने। अब मरकज की सरकार ने हमारे टैक्स का पैसा उनको दिया, उनको राहत पहुंचाने के लिए लाखों करोड़। और जहां तक किसान का ताल्लुक है, जो अन्नदाता है हमारे मुल्क में, उसके जीवन को बचाने के लिए आपके पास पैसा नहीं, ये अजब सा लगता है। और जब ये कहा जाता है सबका विकास, तो उस सबके ये जो विकास है उसमें किसान कहाँ खड़ा है, और कश्मीर का, हिमाचल का और उत्तराखंड का जो ये एप्पल बनाने वाला है वो कहाँ है। हमारी एक डिमांड है सरकार से, वादे नहीं, बातें नहीं, लंबी तकरीरें नहीं। आज ये जो एप्पल ग्रोवर है चाहता है कि मेरे जीवन का सवाल है, आपने कुछ करना ही पड़ेगा जीवन को बचाने के लिए, हमारे फसल को बचाने के लिए, आने वाले नस्लों को बचाने के लिए। इसी वजह से आज हम यहाँ जमा हुए हैं। थैंक यू वेरी मच।